समाजवादी पार्टी कार्यालय पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ विजय लाल यादव जी हैं जो निरहुआ के बड़े भाई हैं। इनकी भी पहचान बड़ी लंबी चौड़ी है। किस तरह से हाथरस घटना को देख रहे हैं? हाथरस घटना पे जो है वहाँ पे व्यवस्था को लेके जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। आज राहुल गांधी जी वहाँ पहुंचे हैं। क्या पूरे मामले को आप शुरू से आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इस घटना पे? ये दिल दहला देने वाली घटना है और कहीं न कहीं इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है। और जहाँ इतनी भीड़ हो वहाँ प्रशासन को और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को, माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि जब इतनी काफ़ी भीड़ है तो हम उसकी उचित ऐसी व्यवस्था करें। और जिनके परिवार के लोग जो है हताहत हुए हैं, मैं उन परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं अपने बिरहा के माध्यम से भी मैं लिखवा रहा हूं कोशिश करके एक श्रद्धांजलि जो लोग हाथरस कुछ हमारे चैनल पे बिरहा के हाथरस की हाथरस की घटना पर कुछ लोग अलग अलग लोगों की सोच है। अब आपने कह दिया कुछ सुनाना, तो क्या सुनाएं? सुनाना आपको सुनने के लिए जो है हमारा चैनल बेताब रहता है। दर्शक हमारे आपको बहुत देखते हैं। अब तो हम इतना ही कहेंगे, तमाम से तत्काल में तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारे तो अंदर सब भरा हुआ है। यह संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के यहाँ भेजना चाहता हूँ। बिल्कुल सही है। केहू के रोवावल, केहू के रोवावल अलग बात होला, रोआ के हंसावल अलग बात होला। केहू के जियावल अलग बात होला, लेकिन जिया के मुआवल अलग बात होला। तो ऐसा था यह घटना, कहीं न कहीं चूक थी और बहुत हम क्या मानते हैं दोषी इसमें कौन है? अब दोषी इसमें किसका बताया जाए? सबसे पहले मैंने शुरुआत में ही आपसे बता दिया कि प्रशासन को चुस्त प्रबंध करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। 6-7 लोगों पे मुकदमा हो गया, गिरफ्तारी भी हुई। आपके प्रदेश में इतना बड़ा जो है जन सैलाब टूटा हुआ है किसी बाबा के और किसी गुरु के और किसी मतलब अध्यात्म के चक्कर में। बाबा को क्या लगता है बचाया जा रहा है क्या? बाबा को अभी तक कोई गिरफ्तारी की और इस तरह की कोई बात नहीं आ रही है। अब मैं इस विषय में, बाबा के विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा, इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि अब कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम करे। बाबा है, इधर भी बाबा है, उधर भी बाबा है, कौन ठीक है भैया? हो सकता है बाबा से बाबा का तार हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज्यादा बोल दूंगा तो आप लोग तो बुलवा ही लेते हैं मुंह में उंगली डाल के, लेकिन ज्यादा भी बोल देने से यह बात अगर वहां पहुंचती है तो उनको भी कष्ट होता है कभी कभी। शायद किसी से उलाहना भी दिए थे मुख्यमंत्री जी, विजय लाल जी को बोल दो कि बहुत ज्यादा ऐसा बोलते हैं कि कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा भी लग जाता है। हमका बुरा लग जाए, हम तो जो सच्चाई है, हम नेताजी के चेले हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के एक मजबूत सिपाही हैं। सिपाही कह लीजिए चाहे इंस्पेक्टर कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, हमारी मजबूती पर किसी को संदेह नहीं है। तो क्या लगता है छोटे भाई निरहुआ को नहीं बुलाएंगे कि आप आ जाओ भैया, अब तो शामिल हो जाओ इसमें सपा में? हमारी तो कोशिश रही है, मैं तो सपा में ही लेके आया था। शायद अब बुद्धि खुले और सपा में आ जाए, और आने में ही भलाई है, आने में ही भलाई है। आप जीत करके वहां जितनी इज्जत पाओगे, यहाँ खाली बिना जीते उतनी इज्जत आपको मिलेगी। जनता देगी, लोग देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, हमारे कार्यकर्ता देंगे। कितनी इज्जत है भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री की, और कितनी इज्जत है वहाँ के नेताओं की। आप खुद देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। कुछ नेता तो ऐसे हैं कि अगल बगल स्टूल खोजते हैं, कहाँ बैठे हैं, खड़े हैं बेचारे बन के। हमारे नेता के यहाँ जाइए, पीछे से पीछे की लाइन में बैठा हुए आदमी को हमारे नेता बुला लेते हैं, ए इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। उतना पीछे बैठे हो, बोल बता भी नहीं रहे हो, चला जाऊंगा तो फिर कहोगे कि देखिए चले गए। तो अखिलेश यादव
जैसे नेताजी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव धरती पर अकेला नेता पैदा थे। दो नेता मैंने रामाबाई के मैदान में भी कहा था, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दोबारा चुने जा रहे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो प्रोफेसर साहब के भाषण के पहले मेरा भाषण हुआ था। मैंने कहा था एक ही शब्द कि मैं क्या कहूँ आज के दिन, बधाई तो देता हूँ और अंतः मन से देता हूँ, लेकिन नेता दो ही। एक नेता जंगे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले बाबू सुभाष चंद्र बोस ने ललकार करके देशवासियों से कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। भारत के नौजवानों ने अपनी छाती आगे कर दिया था, अंग्रेजों की गोली कम पड़ गई थी। एक नेता वो नेताजी थे बाबू सुभाष चंद्र बोस, और दूसरा नेता गरीबों की आवाज, किसानों की आवाज, मजलूमों की आवाज, बुनकरों की आवाज और रोड पर चलने वाले ठेला खुंचा लगाने वालों की आवाज, गरीब से गरीब पिछड़ी आखिरी लाइन में खड़ा हुआ गरीब की आवाज कोई था तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, इसलिए उनको भी नेताजी के शब्द से संबोधित। आखिरी सवाल है, क्या लगता है 2027 अब अखिलेश यादव जी साध पाएंगे? साध पाएंगे। इन लोगों का आप क्या करें, साध पाएंगे? बताइए, इसका पक्का मोहर लग गई है। हाँ, दावेदारी तो उधर भी है ना। दावेदारी कुछ भी हो, वो जाने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जानते भी हैं कि अब छोड़ कारवां हमको छोड़ना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी के नाम पर यह जनता अब कितनी पागल है। आप अगर चलें हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, हमारे गलियों में, हमारे ऐसी जगह पर जहां जो लोग कभी कभी नाम नहीं लेते थे, कहा नहीं नहीं वो नहीं ठीक है, यही ठीक है। आज पूरा जो है पूर्वांचल तो पूरा चिल्ला रहा है, अखिलेश 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 अखिलेश, पूरा पूर्वांचल चिल्ला रहा है। और 27 में बस समाजवादी परचम लहराने वाला है और समाजवादियों की सरकार आने वाली है। और उसके पहले खुशखबरी हो सकता है 2-4-6 महीने में केंद्र से भी आ जाए। आप लोग को बधाई दूंगा आके। चलिए, तो देखिए हमारे साथ बिरहा गायक ब्रिजलाल जी थे कि, और जिस तरह से बताया कि निरहुआ इनके छोटे भाई है, उनको भी ऑफर दे रहे हैं कि भाई आ जाओ, इसमें इज्जत सम्मान ज्यादा है। और हाथरस की घटना पे भी इन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पे क्या पूरा मामला रहा। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, JMD न्यूज के लिए।